हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा चैप्टर रनिंग में है, सॉल्यूशन 12th क्लास सेकंड चैप्टर। तो उसका लास्ट टॉपिक चल रहा है बच्चों, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी टोटल 4 टाइप्स की होती हैं, जिसमें से 3 मैं आपको करा चुका हूँ। पहली थी आपकी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर RLVP, दूसरी थी आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये तीनों कंप्लीट हो गई हैं। अब लास्ट टॉपिक की लास्ट प्रॉपर्टी बची है बच्चों आपकी, जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, और वो है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर बच्चों। तो ये आपको देखना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, ये क्या होता है, ये आपकी फोर्थ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमें क्लियर करनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक के साथ साथ आपके और भी 2-3 टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर करने से पहले बच्चों, मैं आपके 2 टर्म है, बहुत छोटे छोटे से टर्म है, वो मैं क्लियर करूंगा, जिससे आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत इजीली समझ में आ जाए। क्लियर बच्चों। तो देखो, आपका पहला टर्म यहाँ पे स्टार्ट होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, एसपीएम बोल देते हैं इसको शॉर्ट में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम। अब बात आती है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता क्या है बच्चों। तो देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे आपने आपके घर में देखा होगा, चाय बनती है, आपकी मम्मा जब चाय बना रही होती हैं, तो जब चाय पूरी पक जाती है तो वो क्या करती हैं, छलनी से उसको फिल्टर करती हैं, यानी छानती हैं। तो जैसे ही आप जब चाय ऊपर से डाली जाती है छलनी में, तो क्या होता है कि लिक्विड जो चाय है वो तो नीचे निकल जाती है, लेकिन चाय पत्ती ऊपर रह जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो छलनी है उसके जो होल्स हैं, तो जो ऊपर चाय पत्ती रह रही है उसका जो साइज है वो छलनी के होल से बड़ा है, तो इसलिए वो उससे नीचे नहीं जा पा रहा है। लेकिन जो लिक्विड है, जो चाय है, तो उसका जो साइज है, चाय के मॉलिक्यूल्स का जो साइज है, वो छलनी के होल्स के साइज से छोटा है, तो वो वहां से इजीली पास हो जाता है। लेकिन चाय पत्ती के मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है छलनी के साइज के कंपैरिजन में, तो वो पास नहीं हो पाता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो वहां पे देखो, अब देखो मतलब क्या समझो इसका, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो देखो, सेमी का मतलब होता है किसी किसी को, यानी सबको परमिशन नहीं देती है, किसी किसी को परमिशन देती है, ठीक है बच्चों। और देखो, परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, परमेबल का मतलब होता है परमिशन, ठीक है। और मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है बच्चों, मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, यानी किसी किसी को परमिशन देने वाली झिल्ली, उसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी अब देखो, वही तो हो रहा है। अब जैसे आपने चाय बनाई, तो चाय के अंदर सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, लेकिन क्या उसने सबको परमिशन दी नीचे जाने की, नहीं दी ना छलनी ने। यानी अब सॉल्यूट वहां कौन है, चाय पत्ती, तो सॉल्यूट तो ऊपर रह गया, लेकिन सॉल्वेंट कौन है, लिक्विड, तो सॉल्वेंट नीचे आ गया। तो इस एग्जांपल से क्या निकल के आया बच्चों, कि देखो कोई भी सॉल्यूशन जब बनता है तो उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, सॉल्यूट भी प्रेजेंट होता है प्लस सॉल्वेंट भी प्रेजेंट होता है, ये दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब तो देखो, सॉल्यूट के पार्टिकल का जो साइज होता है वो हमेशा कैसा होता है, बिगर होता है, और सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज कैसा होता है बच्चों, स्मॉल साइज, ठीक, और इसका साइज कैसा होता है, बिगर। तो अब देखो, इससे क्या पता चला, अब यहां से सीधा सीधा सा मतलब आ गया कि एक ऐसी मेम्ब्रेन जो किसको परमिशन दे पास होने की, सॉल्वेंट को, उसी को क्या बोलते हैं, एसपीएम। क्लियर हो गया ना बच्चों, क्योंकि अभी एग्जांपल लेके आपको समझाया मैंने कि सॉल्वेंट का साइज कैसा होता है, पार्टिकल साइज सॉल्वेंट का स्मॉल होता है, और सॉल्यूट का कैसा होता है, बिगर। जैसे फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, मान लो आपने वाटर लिया और वाटर में आपने सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया, तो सॉल्ट का साइज कैसा होता है, पानी के कंपेरिजन में बड़ा होता है। तो मेम्ब्रेन क्या करेगी, सॉल्ट को परमिशन नहीं देगी जाने की, लेकिन वाटर को परमिशन दे देगी जाने की, क्योंकि वाटर का साइज कैसा है, स्मॉल। तो ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ सॉल्वेंट को परमिशन देती है जाने की, ठीक। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, जो बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। अब जैसे समझो, यहाँ पे एक डायग्राम फ्लो करना है, यहाँ पे ये आपका एक बकेट है, ये यहाँ पे बकेट बन गया है एक। अब इस बकेट में देखो, समझना यहाँ पे एग्जांपल को बहुत अच्छे से समझना, इस डायग्राम को समझना, आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्लियर बच्चों। अब जैसे ये बकेट है, इसके बीच में मैंने यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया, यानी एसपीएम लगा दी यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे। क्लियर बच्चों, ये आपकी एसपीएम लगा दी मैंने यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे लगा दी। और यहाँ पे देखो क्या हुआ, इस तरफ तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया प्योर वाटर को मैंने यहाँ पे फिल कर दिया एक तरफ, बीच में पार्टीशन लगा दिया एसपीएम का, और यहाँ पे फिल कर दिया H2O, और ये कैसा है, प्योर। अब इस तरफ दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे भर दिया
सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, यहाँ पे भर दिया सॉल्ट सॉल्यूशन। अब सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन कह लो या फिर कह लो सी वाटर, मान लो सी वाटर भर दिया। अब सी वाटर में क्या होता है, सी वाटर में NaCl भी होता है प्लस वाटर भी होता है, तो आपको पता है समुद्र के पानी में नमक बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, तो सी वाटर NaCl भी होता है और H2O भी होता है इसके अंदर, तो ये एक तरह का क्या हो गया, एक तरह का सॉल्यूशन हो गया ना ये बच्चों। अब देखो इसकी जो कंसेंट्रेशन है वो कैसी है, लोअर कंसेंट्रेशन होगी, लोअर कंसेंट्रेशन, और इसकी कंसेंट्रेशन कैसी होगी, हाई कंसेंट्रेशन होगी। इसकी कंसेंट्रेशन कैसी होगी, हाई, और इसकी कंसेंट्रेशन कैसी होगी, लोअर कंसेंट्रेशन। अब ये सी वाटर NaCl प्लस H2O, और ये क्या H2O है प्योर वाटर। तो देखो ये सी वाटर है जिसके अंदर नमक भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे NaCl कैसे काम करेगा, एज अ सॉल्यूट काम करेगा, और वाटर कैसे काम करेगा, एज अ सॉल्वेंट। लेकिन अगर इस पूरे सॉल्यूशन के कंपेरिजन में अगर हम देखें तो ये जो प्योर वाटर है ये कैसे काम करेगा, एज अ सॉल्वेंट काम करेगा बच्चों। और ये आपने बीच में क्या लगा रखा है, यहाँ पे बीच में आपने SPM लगा रखा है यहाँ पे, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है बिल्कुल सेंटर पे। क्लियर बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो समझो यहाँ पे चीजों को, अभी मैंने क्या बताया कि जो ये SPM लगी है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी है, ये क्या करेगी, ये किसको अलाउ करेगी जाने के लिए, सिर्फ सॉल्वेंट को ही तो अलाउ करेगी बच्चों जाने के लिए, सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करेगी, सॉल्यूट को नहीं करेगी। तो अब इसमें क्या है, इसमें सॉल्ट भी है और वाटर भी है, तो सॉल्ट के मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में बड़े होंगे, तो ये इधर से इधर जाने की परमिशन देगी NaCl को, बिल्कुल भी नहीं देगी। लेकिन इधर देखो, इधर सारा, अब देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इसके बीच में, चलो ये जो ब्लू कलर से मैं लिख रहा हूँ ये आपके सॉल्ट के मॉलिक्यूल हो गए। क्लियर बच्चों, ये सॉल्ट मॉलिक्यूल हो गए, और बीच में जो ब्लैक डैश है वो आपके वाटर मॉलिक्यूल हो गए। तो देखो सॉल्ट के मॉलिक्यूल बड़े हैं और वाटर के मॉलिक्यूल कैसे हैं, छोटे। लेकिन अब ये पूरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन का, इस पूरे सॉल्यूशन का कंपेयर अगर हम इस सॉल्वेंट के साथ करें, इस वाटर के साथ करें, तो देखो अब ये परमिशन किसको देगी, सॉल्वेंट को। तो ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, प्योर वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये इजीली इधर से इधर मूव करना शुरू कर देंगे बच्चों, परमिशन दे देगी ना SPM, लेकिन इधर से इधर परमिशन नहीं देगी, लेकिन इधर से इधर परमिशन दे देगी जाने की। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यानी हायर कंसेंट्रेशन से सॉल्वेंट किधर मूव करना शुरू कर देगा, लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि व्हेन सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन, व्हेन सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन to lower concentration is called osmosis। अब देखो यहाँ पे एक और नया टर्म मैं यूज कर रहा हूं, ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस क्या होती है, एक नया टर्म आ गया बच्चों यहाँ पे कि when solvent flow from higher concentration to lower concentration that phenomena is called osmosis। यानी कोई चीज जब हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रही है बच्चों, तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो यही तो होगा, यानी ये किसकी कंसेंट्रेशन कैसी है बच्चों, हायर, और इसकी कंसेंट्रेशन कैसी है, लोअर। तो ये जो प्योर वाटर है ये मूव करना किधर शुरू कर देगा, लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, यानी सी वाटर की तरफ। क्लियर बच्चों, तो जब ये प्योर वाटर सी वाटर की तरफ मूव करेगा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो बच्चों कि अब होगा क्या कि जब ये प्योर वाटर इधर जाना शुरू करेगा तो इसका अमाउंट तो कम हो जाएगा, और जब इसका अमाउंट कम हो जाएगा तो हमें तो नुकसान हो जाएगा, यानी हमारा तो प्योर वाटर है वो खत्म हो जाएगा, और सी वाटर जो कि कैसा है, इम्प्योर है। अब ये पीने के काम तो आता नहीं है सी वाटर, क्योंकि इसमें नमक बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, जबकि हमारा जो प्योर वाटर है वो तो कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हमें चाहिए नहीं, ये तो हमारे लिए बहुत नुकसान होगा। तो अब देखो यहाँ पे ऑस्मोसिस भी हमने समझ लिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी समझ लिया। अभी तक हमने ऑस्मोटिक प्रेशर ही नहीं समझा, लेकिन हमारा सबसे मेन टॉपिक क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो बी पेशेंस, अभी हम ऑस्मोटिक प्रेशर तक भी पहुंचेंगे। क्लियर बच्चों, तो देखो सबसे पहले तो ऑस्मोसिस से आपको क्लियर होना चाहिए कि जब कोई भी सॉल्वेंट हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्लियर, बट ऑस्मोसिस हमें नहीं चाहिए बच्चों, क्योंकि ऑस्मोसिस अगर हमने यहाँ पे अगर ये कर दिया तो हमारा प्योर वाटर तो खत्म हो जाएगा, सी वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, जबकि ये हमें नहीं चाहिए, हमें तो प्योर वाटर ज्यादा अमाउंट में चाहिए। तो देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं डायग्राम को। ले लिया, वेरी गुड बच्चों। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, अब देखो होगा क्या कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं कि अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पे ये जो आपका है इस पे अगर मैं कोई प्रेशर अप्लाई कर दूं, ये
इस पर मैं कोई प्रेशर लगा दूं, ये ऊपर से मैं प्रेशर अप्लाई कर दूं, इस पर प्रेशर लगा दूं इस पर, तो जब मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ये जो ऑस्मोसिस हो रहा है यहाँ पे, ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन, क्योंकि इसकी कंसेंट्रेशन कैसी है बच्चों, लोअर है ना, तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ अभी मूवमेंट हो रहा है, तो हमारा प्योर वाटर है वो पूरा इधर जा रहा है, तो प्योर वाटर का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बट ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि प्योर वाटर तो हमारे यूज का, हम उसे पी सकते हैं, लेकिन NaCl और प्लस वाटर यानी सी वाटर का अमाउंट अगर बढ़ेगा तो हम उसको यूज ही नहीं कर सकते, वेस्ट हो जाएगा वाटर। तो अब क्या होगा कि अगर यहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई कर दें, मेरा अब क्लाइमैक्स पॉइंट समझना बच्चों, अगर यहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई कर दें तो ये क्या होगा, जो ऑस्मोसिस यहाँ पे हो रहा है ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा बच्चों। और उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, जो प्रेशर ऑस्मोसिस को स्टॉप करता है, ऑस्मोसिस प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, वही तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो रहा है। द प्रेशर अप्लाई विच स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो मैं यहाँ लिख देता हूं, यहाँ लिख देता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब कि द प्रेशर विच अप्लाई टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। बस यही तो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक ऑस्मोटिक प्रेशर समझाने के लिए मेरे को इतना समझाना पड़ा आपको, द प्रेशर विच अप्लाई टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी एक ऐसा प्रेशर जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, वही होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। क्लियर बच्चों, यहां समझ में आ गया, द प्रेशर विच अप्लाई टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर, तो देखो अब अच्छे से समझ आ गया, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जब सॉल्वेंट हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा थ्रू एसपीएम, क्लियर, तो क्या होगा, हमारे वाटर जो प्योर वाटर है उसका अमाउंट बहुत कम हो जाएगा, सी वाटर का अमाउंट बहुत बढ़ जाएगा, बट हमें ये नहीं चाहिए, तो हम इस प्रोसेस को रोकने के लिए यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसको रोकने के लिए प्रेशर अप्लाई करेंगे, और उसी प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जहां पे ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है बच्चों, स्टॉप हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर बच्चों, तो ये आपका ऑस्मोटिक। अब जहां पे एक छोटा सा टर्म और है, अब दो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि अब हमें करना क्या है, हमें करना है कि हमारा प्रेशर, हमारा जो वाटर है वो यहां से इधर आए, तो हम प्रेशर को और ज्यादा लगाएंगे, तो क्या होगा, अगर आपने बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो ये इधर जो वाटर मॉलिक्यूल है ये वाले, ये इधर से इधर मूव होना शुरू हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, RO जिसको कहते हैं, जो घर में यूज करता है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो RO है, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं RO की तरफ चलता हूं। ले लिया बच्चों, वेरी गुड। अब देखो, इसको मैंने डायग्राम को यहाँ पे भी रखा है इसीलिए कि अब मैं आपको यहाँ पे जो टर्म है आपका वो उसको मैं इजीली समझा सकूं कि आरओ टर्म क्या होता है। अब देखो आरओ का मतलब क्या होता है, जिसको हम आरओ का पूरा नाम होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं RO। अब देखा होगा आपने, घरों में लगा होता है सबके में मोस्टली, आज तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है बड़े स्केल पे इसका RO का। तो एक्चुअल में RO क्या होता है कि व्हेन applied pressure, ठीक, ग्रेटर देन पाई, व्हेन अप्लाइड प्रेशर ग्रेटर देन पाई का मतलब क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, आप समझना इसका, देन सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम लोअर concentration to higher concentration is called RO, reverse osmosis is called RO, reverse osmosis। क्लियर बच्चों, तो अब देखो समझो, अभी तक आपने सिर्फ इतना प्रेशर अप्लाई, पहले देखो समझो कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, क्योंकि सारा यहाँ पे रिलेशन किसका आ रहा है, प्रेशर का प्लस पाई का, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये सिचुएशन निकल के आ रही है, जो प्रेशर है वो ग्रेटर देन हो किससे,
पाई से, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं आरओ। अब देखो समझो यहाँ पे, अगर आपने केवल उतना प्रेशर लगाया जितने प्रेशर पे ये जो पार्टिकल सॉल्वेंट मूव कर रहा था इधर, केवल वो स्टॉप हो जाए तो वो तो हो गया आपका पाई, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है कि सिर्फ ऑस्मोसिस को स्टॉप कर देता है, यानी इधर का जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है वो इधर नहीं जा सकते, स्टॉप कर देगा। लेकिन अगर आपने, वो क्या हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन अगर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से और ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो क्या होगा कि ये जो लोअर कंसेंट्रेशन है, ठीक है बच्चों, और ये कैसी है आपकी हायर कंसेंट्रेशन, तो जब प्रेशर और ज्यादा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अगर आपने अप्लाई कर दिया तो ये क्या होगा इधर, अब इधर क्या है H2O प्लस NaCl है, और इधर क्या है H2O, और ये H2O कैसा है प्योर। तो अभी पहले ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था कि ये जो प्योर वाटर है ये जा रहा था इधर, ठीक है ना, सी वाटर की तरफ। अब क्या होगा कि जब आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से और ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, ये उल्टा रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। मतलब इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है, अब सी वाटर है तो इसके अंदर वाटर भी है प्लस NaCl है, तो NaCl को तो SPM परमिशन नहीं देगी, लेकिन वाटर को मॉलिक्यूल को परमिशन दे देगी जाने की। तो क्या होगा, जब आप प्रेशर यहाँ बढ़ाओगे तो ये जो ब्लैक दिख रहे हैं ना आपको वाटर मॉलिक्यूल, ये इधर जाना शुरू हो जाएंगे, प्योर वाटर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा बच्चों, हमारा प्योर वाटर का लेवल बढ़ने लगेगा, और यही तो हमें चाहिए। पहले क्या हो रहा था, प्योर वाटर का लेवल कम हो रहा था और सी वाटर का लेवल बढ़ रहा था ऑस्मोसिस में, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, सी वाटर का लेवल कम हो रहा है और प्योर वाटर का लेवल बढ़ रहा है। तो यही तो हमें चाहिए। तो घरों में जो आरओ लगा होता है उसमें क्या होता है, उसमें यही तो होता है। आरओ का मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। और आरओ घर में जो लगा होता है उसका मतलब क्या होता है कि जैसे जो पानी होता है वो प्योर नहीं होता, उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं। तो आरओ क्या करता है कि उसमें इसी तरह की एक SPM लगी होती है, और प्रेशर में अप्लाइड करते हैं तो जो इंप्योरिटीज जिसमें मिली हुई हैं बहुत ज्यादा, उसमें से सारी इंप्योरिटीज वहीं रह जाती हैं, केवल वाटर मॉलिक्यूल वहां से SPM के थ्रू बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ही बाहर निकलते हैं। तो हमें आरओ से क्या होता है, प्योर वाटर मिल जाता है और इंप्योरिटीज जितनी होती हैं वो वहीं सस्टेन करती हैं। क्लियर बच्चों, तो ये टर्म होता है आपका आरओ, जिसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब देखो आरओ की डेफिनेशन, व्हेन अप्लाइड प्रेशर यानी P, यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर रहा है, सिर्फ ऑस्मोसिस को स्टॉप कर रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रेशर अगर आपने लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। तो वही बात तो ये लिखी है, यानी प्रेशर यानी अप्लाइड प्रेशर, जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम रहा या ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल रहा तो ये पार्टिकल इधर जाएंगे, नहीं जाएंगे। अगर हमें इन वाटर मॉलिक्यूल को इधर भेजना है तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, तभी तो ये लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ जाएंगे। क्लियर बच्चों, तो ओवरऑल डेफिनेशन क्या बनी यहाँ पे कि व्हेन अप्लाइड प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर देन सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। अब ये इधर से इधर जाना शुरू हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर बच्चों, अब देखो आपका रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया और ऑस्मोटिक प्रेशर भी हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हमें कैलकुलेट करना हो ऑस्मोटिक प्रेशर तो कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं और मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। तो देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखना, हमेशा जितने भी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होते हैं तो उनका जो प्रेशर होता है वो सीधा सीधा रिलेशन होता है उसका आइडियल गैस इक्वेशन से। ये बात ध्यान रखना, जितने भी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होते हैं उनका जो रिलेशन होता है प्रेशर का वो सीधा सीधा होता है गैस इक्वेशन से। तो गैस इक्वेशन, अब देखो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से। अब मैं फॉर्मूले की ओर तरफ चल रहा हूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला कैसे निकलता है और क्या होता है वो समझना है बच्चों। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, पाई से। और मैंने अभी क्या बताया कि जितने भी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होते हैं उनका सीधा सा प्रेशर के केस में कनेक्शन किससे होता है, आइडियल गैस इक्वेशन से। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV = nRT, यही तो होती है। अब देखो P की यहाँ पे प्रेशर की बात कर रहे हैं, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाई से कर रहे हैं, तो P की जगह हम पाई रख सकते हैं, पाई V = nRT। समझ में आ रही है बात। ये क्या हो गया आपका गैस इक्वेशन हो गया, आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। अब देखो प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, पाई से, तो पाई को हम उठा के P की जगह रख सकते हैं, तो पाई V = nRT, ये बन गया। अब देखो पाई को इधर लेके आएंगे हम, कैलकुलेट क्या कर रहे हैं,
तो पाई को यहाँ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, एन अपॉन बी आर टी, ये बनेगा। समझ में आ गया बच्चों, पाई इक्वल एन वी अपॉन आर टी, और एन वी अपॉन आर टी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो ये किसके इक्वल होता है, ये एम मोलारिटी के इक्वल होता है कि नहीं होता, समझो इस चीज को। एन अपॉन वी किसके इक्वल होता है, मोलारिटी, यानी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर का मतलब क्या होता है, मोलारिटी। और मोलारिटी किसका टर्म है, कंसेंट्रेशन का टर्म है कि नहीं है बच्चों। और कंसेंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, समझो इस चीज को। एन अपॉन बी ये पूरा किसके इक्वल हो गया, मोलारिटी के। और मोलारिटी कौन सा टर्म है, कंसेंट्रेशन टर्म है। तो यहाँ पे और कंसेंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी से। तो पाई इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आर टी। बन गया कि नहीं बन गया, पाई इक्वल सी आर डी। ये होता है मेन फॉर्मूला बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इक्वल सी आर डी, ये होता है। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो पाई यहाँ पे क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई यहाँ पे क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। और यहाँ पे सी क्या हो गया, कंसेंट्रेशन, आर क्या हो गया, गैस कांस्टेंट, ठीक बच्चों। और टी क्या हो गया यहाँ पे, टेम्परेचर। क्लियर। अब मैं एक बार आपको चारों, ये आपकी कंप्लीट हो गई ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। हमने फॉर्मूला भी पता कर लिया, ये फॉर्मूला होता है पाई इक्वल सी आर डी। अब मैं ओवरऑल आपको बता देता हूं चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मेन फॉर्मूला जो आपको यूज करने हैं न्यूमेरिकल के लिए। तो देखो पहली आपकी कौन सी प्रॉपर्टी थी, आर एल बी पी। आर एल बी पी का मतलब क्या बताया था मैंने, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल एक्स बी, यही तो था। दूसरी क्या थी आपकी, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इस इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों मैंने, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डेल्टा टीवी इक्वल एम के बी, एम इंटू के बी, ये तो था। तीसरी कौन सी थी आपकी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और तो फ्रीजिंग पॉइंट में बिल्कुल इसकी तरह ही क्या रखा था, डेल्टा टी एफ इक्वल एम इंटू के एफ। अब देखो आर एल बी पी हो गई आपकी, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये मेन फॉर्मूला हो गया आपका, क्लियर। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये हो गया आपका, और ऑस्मोटिक प्रेशर ये हो गया बच्चों। ये चारों कॉलिग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई बच्चों, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बहुत ही स्मॉल दो टॉपिक बचे हैं, तो हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों। एक इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और है, जिसको मैं रफ कर देता हूं पहले तो। अब एक छोटा सा टॉपिक है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं इसको समझो। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो यहां पे हम कह सकते हैं सच सॉल्यूशन which have the same osmotic pressure at the same temperature are called isotonic solution। क्लियर बच्चों, यानी ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल सेम हो, सेम टेम्परेचर पे, उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक बच्चों, यानी एक ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो सेम टेम्परेचर पे सेम हो, उसी को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ओके क्लियर बच्चों, तो आज आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्लियर हो गई बच्चों। अब एक लास्ट टॉपिक है वॉन्ट ऑफ फैक्टर, वो बस करना है, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म। क्लियर बच्चों, तो इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अगर मैं इसके न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर दे मेरे को, आई होप मैं उसको आंसर करूंगा।
और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उन बच्चों तक जरूर फॉरवर्ड करो जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं बच्चों। ओके, सो कीप वॉचिंग माय वीडियो, बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।